नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपनल क्या है, उपनल का गठन कब और क्यों किया गया, इसकी कार्यप्रणाली यानी सिस्टम क्या है, इसके द्वारा किस किस प्रकार के रोजगार प्रदान किए जाते हैं, इसके द्वारा कर्मचारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, हर एक वर्ग के लिए क्या क्या एजुकेशनल तथा अदर क्वालिफिकेशंस हैं, श्रेणीवार वेतन की जानकारी तथा अंत में बताऊंगा उपनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे स्किप ना करें और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं उपनल और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ पे लगभग हर परिवार से एक सदस्य देश की सेवा कर रहा है, मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। एक अनुमान के हिसाब से हर वर्ष लगभग 10 से 15,000 सैनिक अपनी सेवा काल पूर्ण करके रिटायरमेंट आते हैं और उस समय उसकी आयु लगभग 35 से 45 वर्ष के बीच होती है। एक सैनिक या एक पूर्व सैनिक जिसने अपनी एवरेज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी भारतीय सेना में एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन, इक्विपमेंट और मशीनरी को हैंडल किया हुआ है और उसे अपने ट्रेड यानी जो भी काम उसने अपने सर्विस के दौरान किया है उसमें महारत हासिल है। दोस्तों, 35 से 45 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सैनिक हो या सिविलियन हो, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का दायित्व पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सकता, या फिर हम यह कहें कि अपनी पूरी जिम्मेदारियां कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन वो रिटायरमेंट हो जाता है या सेना द्वारा रिटायरमेंट कर दिया जाता है। वो उस समय यंग है, स्मार्ट है और किसी भी काम में एक्सपर्ट है, यानी जो भी काम उसने फौज में किया है उस काम में एक्सपर्ट है। लेकिन प्रश्न है कि वो क्या करे, कैसे अपने पेंशन से अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करे। इन सभी समस्याओं, हमारे निपुण रिटायर्ड सैनिकों की विशेषताएं और उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यबल की आवश्यकता, इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2004 में एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, जिस कदम को हम उपनल के नाम से जानते हैं, यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड। इसके द्वारा प्रतिवर्ष हजारों पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार दिया जाता है, जिससे कि सरकारी विभागों में चल रही कमियां पूरी हो सकें तथा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को एक सम्मानजनक रोजगार मिल सके और वो अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति कर सकें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि उपनल की कार्यप्रणाली क्या है, यानी उपनल का सिस्टम क्या है। उपनल पूरी तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। इसके दो कार्यालय हैं, एक देहरादून, दूसरा हल्द्वानी। देहरादून से गढ़वाल के अंदर आने वाले जितने भी जिले हैं उसके पूर्व सैनिकों और उसके आश्रितों को रोजगार दिया जाता है, और हल्द्वानी कार्यालय से कुमाऊं मंडल के जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं तथा उनके आश्रित हैं उनका चयन किया जाता है। उपनल के द्वारा किए गए सारे प्लेसमेंट संविदा पर आधारित होते हैं। तो आइए दोस्तों, बात कर लें उपनल के अंतर्गत जितने भी रोजगार दिए जाते हैं उनके श्रेणीवार वर्गीकरण के बारे में। बेसिकली इसमें 5 वर्ग दिए गए हैं। नंबर 1 अधिकारी वर्ग, नंबर 2 उच्च कुशल, नंबर 3 कुशल, नंबर 4 अर्ध कुशल, नंबर 5 अकुशल। दोस्तों, अधिकारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, अभियंता वर्ग तथा ऑडिटर्स। दोस्तों, उच्च कुशल की श्रेणी में रखे गए हैं कनिष्ठ अभियंता, पीए, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियंस, प्रोग्रामर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स। दोस्तों, कुशल की श्रेणी में आते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा लिपिक, लिपिक, ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, फार्मिस्ट, गार्ड विद वेपन, रेडियोलॉजिस्ट, समस्त आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स। दोस्तों,
अर्धकुशल में आते हैं मीटर रीडर, टेलर, कुक, मिस्त्री, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, आबकारी सिपाही, स्टोर कीपर, गेज रीडर या रिसेप्शनिस्ट। दोस्तों बात करें अकुशल की, इसमें चौकीदार, माली, गेट कीपर या चतुर्थ श्रेणी के सारे पद इन्हें अकुशल में रखा गया है। दोस्तों इसकी श्रेणीवार वेतन की जानकारी तथा उपनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये हम जानेंगे इसकी नेक्स्ट सीरीज में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।